चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए कुछ नतीजों की बात करेंगे और कुछ दिग्गज मैनेजमेंट को जोड़ेंगे अपने साथ। तीसरी तिमाही में शोभा की आय लगभग स्थिर रही है, लेकिन मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी जेसी शर्मा। शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। स्वागत है आपका। सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में अभी डिमांड की जो ट्रेंड है वो कैसी है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अनलॉक हो रहा है, कोविड के बाद परिस्थितियां फिर से सामान्य हो रही हैं, तो क्या मोमेंटम यहां से और अभी पिकअप करेगा? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। जी हाँ, देखिए कुछ इंटरप्शंस कोविड की वजह से जरूर हुए हैं इस साल के अंदर में, लेकिन जो तीसरी वेव थी उसका इम्पैक्ट काफी कम रहा। हालांकि वीकेंड्स एंड कर्फ्यूज की वजह से थोड़ा बहुत आवाजाही बोलिए, थोड़ा बहुत साइट विजिट्स बोलिए, उसमें एक इम्पैक्ट आया है। बट जो एक स्ट्रक्चरल और अंडरलाइन जो डिमांड हम जो देख रहे हैं, ये हमारे हिसाब से पिछले 15-20 सालों के अंदर में क्वालिटेटिवली सबसे बेहतरीन है। हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस टाइम के अंदर में जो अफोर्डेबिलिटी है, इस टाइम के अंदर में जो आज सरकार ने जो रूल्स बना के, रेरा के जो रूल्स बना के जो एक कंफर्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड किया है, बैंकों को प्रोवाइड किया है, उस सब का जो एक मिला जुला नतीजा विद कोविड अभी जो है हाउसिंग रिक्वायरमेंट और जो डिमांड है उस पर उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में मेरा मानना है कि इस जो 22-23 में हम प्री कोविड के लेवल को आराम से पार कर लेंगे, और उसके बाद जो है एक रियल एस्टेट रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर में अच्छे दिन आ गए हैं। इस तरह की हमारे मन के अंदर में जो है एक दृढ़ता है, एक विश्वास है, और हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली उसको। सर, ओवरऑल सेक्टर में जो इस वक्त प्राइसिंग ट्रेंड चल रहा है वो भी आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं, और ऐसे में जो मौजूदा सिनेरियो है आपकी प्राइसिंग पावर कैसी रही है, और क्या कुछ नए लॉन्चेस की उम्मीद है आने वाले समय में? देखिए, जहां तक प्राइसिंग की बात है, पिछले साल अनप्रेसिडेंटेड कॉस्ट बढ़े रियल एस्टेट रिलेटेड, जो इनपुट कॉस्ट था उसके अंदर में जनरली अगर 7-7.5 हजार रुपया का पर स्क्वायर फीट का प्राइस होता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 50% उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और उसमें डबल डिजिट की जो है बढ़ोतरी हुई है। चूंकि साथ साथ में सप्लाई साइड में भी काफी कंस्ट्रेंट आया है, और नई सप्लाई अभी प्राइमरीली जो है लार्ज प्लेयर्स की तरफ से ही हो रही है, और उन्होंने प्राइसेज रेशनलाइजेशन करने शुरू किए हैं। उस वजह से लगभग 4-5% जो है पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर में हमने प्राइस राइज भी देखा है। शोभा ने 1 क्वार्टर के अंदर में 4% के आसपास का जो है प्राइसेज में जो है इम्प्रूवमेंट किया है, और आने वाले समय में भी वॉल्यूम्स इम्पैक्ट किए बगैर थोड़ा बहुत 1-2% प्राइस राइज सेलेक्टिवली प्रोजेक्ट वाइज, सिटी वाइज हम कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास है, और इससे हम अपने मार्जिन्स को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, ये हम सोचते हैं। शर्मा जी, एक और बहुत ही क्रूशियल चीज हमने देखा है कि जो नेट डेट का जो ट्रेंड है आपके नतीजों में, वो 4-5 तिमाहियों से लगातार हमने घटते हुए देखे हैं। अभी बताइए कि कर्ज की मौजूदा स्थिति क्या है, और कंपनी का जो प्री सेल्स जो ट्रेंड है वो किस तरह का रहा है? जी हाँ, हमने कैश फ्लो के ऊपर में और न्यू सेल्स के ऊपर में सबसे अधिक जो है ध्यान दिया पिछले 2 सालों के अंदर में, और उसके नतीजे जो है सबके सामने हैं करके। प्री सेल्स जो है वो अभी हम 5 मिलियन स्क्वायर फीट एनुअल रन रेट पे आ गए हैं, जो कि 4 मिलियन के आसपास चल रही थी प्री कोविड से पहले। और जैसे जैसे स्थिति नॉर्मल होएगी, अगर 1 साल हमें जो है फ्री मिलता है, कोविड फ्री है, अगर ऑपरेशनल टाइम मिलता है, तो डेफिनेटली 10-15% और इसके अंदर में बढ़ोतरी हो सकती है सेल्स मोमेंटम के अंदर में अगले साल, ऐसा हमारा मानना है। हम ये भी मानते हैं कि जहां तक डेट की बात है, ये भी प्रयास जारी रहेगा कि आने वाले समय के अंदर में डेट धीरे धीरे कम हो जाए। हमारा टारगेट 1.1 का था इस साल के अंत तक डेट इक्विटी का, हम ऑलरेडी 1.07 पे आ गए हैं, और अब हमारा जो नया टारगेट है इसको 1 के नीचे ले जाने का है और वहां पे सस्टेन करने का है।
सर ज्योग्राफी वाइज भी जो प्रदर्शन है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आप बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और हमने वहां पर भी एक ट्रेंड काफी अच्छा देखा है ऑफिसेस वापस से खुलने के बाद में, तो वहां से प्रदर्शन कैसा रहा और जो बाकी ज्योग्राफीज हैं आपकी वहां से क्या कैसे किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है इस बार? देखिए, आपने सही कहा है। बेंगलोर हमारा जो है एक कोर मार्केट है, बेस मार्केट है, और उसका पोटेंशियल जो है हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंड बैंक यहीं पर है, सबसे अधिक रहेगा आने वाले वर्षों के अंदर में भी। तो जहां पर हम बेंगलोर के अंदर में हम हमारी ग्रोथ बरकरार रहेगी। हम ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं बेंगलोर के बाहर के शहरों के अंदर में, और इस साल ऑलरेडी हमने गुड़गांव में, पुणे में और गिफ्ट सिटी के अंदर में पिछले साल से अधिक सेल इन 3 क्वार्टर्स में कर ली है, और हमारा मानना है कि यहाँ पर जो है सेल्स का मोमेंटम बना रहेगा। अगले साल हम सोचते हैं कि चेन्नई में, होसूर में और केरला के अंदर में भी हमारी परफॉर्मेंस इस साल के मुकाबले काफी बेहतर रहेगी, और उस सब की वजह से जो प्री सेल्स का जो मोमेंटम हमने बनाया है पिछले 1-1.5 साल के अंदर में, वी होप टू कंटिन्यू। ठीक है शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ईटी न्यूज़ स्वदेश के साथ नतीजों पर और इंडस्ट्री के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नीलेश, आपसे शोभा के स्टॉक पर एक व्यू लेंगे। हमने देखा था नीलेश के 15 दिसंबर के आसपास से तमाम रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अपटिक की शुरुआत हुई थी और एक महीने में स्टॉक करीब 20 से 25% भागे थे और सारे शेयरों का यही हाल था। लेकिन पिछला एक महीना थोड़ा सा सुस्ती वाला है और 1000 रुपए से ऊपर जाकर अब 850 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है शोभा का। क्या एंट्री के लिहाज से किसी को अगर नई एंट्री करनी हो तो क्या सही भाव पर है, क्या अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? वेल अभिषेक, वन ऑफ द आउट परफॉर्मर काउंटर साबित हुआ है फ्रॉम रियलिटी पैक, और हम भी काफी समय से इसे ट्रैक कर रहे हैं और पसंदीदा काउंटर भी रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर फ्रेश निवेश के लिहाज से सोचना है तो डेफिनेटली थोड़ी सी इंतजार करना चाहिए। थोड़ा सा 800 के आसपास एक अच्छी बाइंग जोन हो सकती है, क्योंकि इसका जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 720 से 750 के जोन में, ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो ओवरऑल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव इसे एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करना चाहिए। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर खरीदारी करनी है तो 800 इज अ गुड रेंज। ऊपरी स्तर पर हमारा ये मानना है कि 900 का लेवल जैसे ही पार होगा, फिर से यहाँ पे नए हाई बनते हुए हमें नजर आ सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 1000 का पकड़ के चला जा सकता है पोस्ट 900 के ब्रेकआउट के बाद। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको शोभा में दे दी गई है। चलिए अब अगले दर्शक को भी शामिल कर लेते हैं और पुणे से हमारे साथ